हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ओम गुरुकुल पर। और मैं अनिल बघेल आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप बढ़िया होंगे। तो देखिए, हम लोग जो पढ़ रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री में, उसमें आज जो पढ़ने वाले हैं सुभाष चंद्र बोस, एक स्वतंत्रता सेनानी। इनके बारे में पूरा जानेंगे, क्या प्रश्न बन सकते हैं एग्जाम में, हॉल में। तो उसके हिसाब से मैंने पूरा कंप्लीट किया है इसको, ठीक है कि नहीं? देखते तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करा करो और सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करा करो, ठीक है कि नहीं? तो देखिए जरा, तो देखते हैं इसमें, इनके बारे में जानते पूरा, जो क्या क्या इंपॉर्टेंट है सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में। देखिए ठीक है। देखिए, सुभाष चंद्र बोस काफी पॉपुलर उस टाइम स्वतंत्रता सेनानी में कह सकते हैं आप, और इसकी जानकारी थोड़ी सी आपको अभी मिलने वाली है। देखिए, तो सुभाष चंद्र बोस जन्म इनका कहाँ हुआ है? कटक उड़ीसा में। कब हुआ है? 23 जनवरी 1897 को। 23 जनवरी 1897। इसलिए 23 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? 23 जनवरी को मनाते हैं हम कौन सा? पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस। और किसकी याद में? तो ये ध्यान रखना, सुभाष चंद्र बोस की याद में, ठीक है कि नहीं? 23 जनवरी। और 12 जनवरी को क्या मनाते हैं? तो वो स्वामी विवेकानंद की याद में राष्ट्रीय युवा दिवस, ठीक है कि नहीं? ये ध्यान है। अगला लिखेंगे, पिता का नाम है जानकीदास बोस और माता जो है प्रभावती देवी। और सुभाष चंद्र बोस है, उनकी कुछ उपाधियां हैं, अलग अलग नाम दिया है। जैसे नेताजी की उपाधि, सुभाष चंद्र को ज्यादातर नेताजी के नाम से जाना गया है। तो ये उपाधि किसने दी है? तो ये दिए हिटलर, जो कि जर्मनी के शासक थे, उन्होंने दिए, ठीक है कि नहीं? हिटलर ने। अच्छा, और देशभक्तों का देशभक्त ये गांधी ने दिए। गांधी जी ने क्या बोला इनको? देशभक्तों का देशभक्त। ये आयोग का प्रश्न है कि देशभक्तों का देशभक्त उपाधि किसकी है? सुभाष चंद्र बोस की है। दी किसने? महात्मा गांधी ने। अगला, देश नायक। तो देश नायक की उपाधि दी है किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या बोला है? देश नायक। अब अगला देखिए, इन्होंने क्या किया? 97 में जन्म हुआ, उसके बाद क्या किया? 1919 में कहाँ गए? लंदन गए। क्योंकि उस टाइम एग्जाम जो होते थे, आईसीएस, जो उस टाइम भारत में सबसे बड़ी परीक्षा होती थी, जैसे अभी यूपीएससी है, उसी के तरीका से। तो उन्होंने कहा, घर वालों ने बोला भाई कि हाँ भाई पेपर वेपर की तैयारी करो, पढ़ने में तो तेज है ही। मैंने की चलो ठीक है। कहाँ जा रहे हैं? लंदन में की तैयारी कर रहे हैं। जैसे आज के टाइम पे मुखर्जी नगर, वैसे ही उस टाइम क्या था? लंदन। तो वहां गए, तैयारी करी, और एक ही साल बचा था, लास्ट साल, और उसमें क्या करें इन्होंने? 1920 में आईसीएस की परीक्षा पास करी। लेकिन परीक्षा पास करना या नौकरी करना इनका उद्देश्य नहीं था। पूरी तरीका से समर्पित थे काहे के लिए? देश के लिए। ये चाहते थे देश से क्या गुलामी हटे। जॉब में कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो क्या किया? 20 में क्या किया? परीक्षा पास की, और 21 में नौकरी से त्याग पत्र दिए। मैंने कहा हम पे नहीं भरी ये नौकरी वगैरह, क्योंकि सुनने वाले नहीं थे किसी, ठीक है कि नहीं? अपने हिसाब से चलने वाले व्यक्ति है सुभाष चंद्र बोस जी। तो इन्होंने क्या कर दिया? इस्तीफा दे दिया 21 में। और उसके बाद किसमें? भारतीय राजनीति, और सबसे बड़ी पार्टी उस टाइम थी वो कौन थी? कांग्रेस। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी। तो कांग्रेस ज्वाइन कर ली कब? 1921 में। कमेंट करके ये बताएंगे 1921 में चल क्या रहा है। और उसके बाद ये जब आंदोलन, अब मैं बता ही देता हूं, असहयोग आंदोलन चल रहा था 1920 से लेकर 22 तक। और जब ये असहयोग आंदोलन वापस भी लेंगे गांधी, तो ये कमेंट भी करेंगे। कौन सा एक इनकी कमेंट दिया जाएगा इनके द्वारा? क्या था कि जब आंदोलन क्या है अपने पूरे चरम पे था, उस टाइम वापसी का ऑर्डर देना क्या है? राष्ट्रीय संकट से कम नहीं है। तो ये कौन बोलेंगे? सुभाष चंद्र बोस ही बोलेंगे। तो 1921 में क्या है? ये असहयोग आंदोलन के दौरान शामिल हुई है। और ये इन्होंने क्या है? सुभाष चंद्र ने बोला भी है, राष्ट्रीय विविधता के समान है। अगला देखिए, स्वराज पार्टी हम लोग पढ़ के आए थे। 1923 में क्या हुई है? इसकी स्थापना हुई है। सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने करी थी, ठीक है कि नहीं? और उसमें क्या किया गया था? सुभाष चंद्र बोस बने थे सचिव, क्योंकि पढ़े लिखे व्यक्ति, आईसीएस परीक्षा पास कर रखी है और बहुत ही इंटेलिजेंट व्यक्ति भी हैं। तो उन्होंने क्या किया? सचिव बना दिया। आगे चल के आप जब देखोगे, सीआर दास क्या बनेंगे? मेयर बनेंगे। जब चुनाव होंगे, कलकत्ता के मेयर होंगे, तो ये इनके बनेंगे सीईओ, ठीक है कि नहीं? सचिव के तौर पे काम करेंगे कौन? सुभाष चंद्र बोस ही। देखो 1924 में सीआर दास कलकत्ता के मेयर बने, तो सीआर दास ने सुभाष चंद्र बोस को अपना क्या है? सीईओ बनाया, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, या सीईओ कह सकते हैं, या सचिव बनाया, ठीक है कि नहीं? ये ध्यान रखें। अगला देखिए, 1930 में खुद सुभाष चंद्र बोस, उनकी मृत्यु होगी 25 में सीआर दास की। तो 30 में क्या हुए? कलकत्ता के मेयर भी बने कौन? सुभाष चंद्र बोस। और इनकी एक पुस्तक है
इंडियन स्ट्रगल ये पूछी जाएगी, ये ध्यान रखना। और इनकी जो जीवनी है वो इसकी पुस्तक का नाम है स्प्रिंगिंग टाइगर। कौन सी है? स्प्रिंगिंग टाइगर, ये ध्यान रखना। इनकी जो जीवनी है उसका नाम क्या है? स्प्रिंगिंग टाइगर, जो ह्यूग टोयो ने लिखी है। किसने लिखी है? ह्यूग टोयो। लिख लेना वहां पे जो नोट कर रहे हैं, स्प्रिंगिंग टाइगर, और लिखी किसने? ह्यूग टोयो। ठीक है कि नहीं? तो यहां तक देख लिया। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस ने लिखी है, और स्प्रिंगिंग टाइगर लिखी है, इनकी आत्मकथा है, वो किसने लिखी है? ह्यूग टोयो। अब देखिए जरा, यहाँ पे क्या है? एक अधिवेशन हुआ, हरिपुरा अधिवेशन, ये उसमें भी पढ़ चुके हैं आप। कब हुआ है? 1938 में। 1938 में, और इसमें अध्यक्ष बने कौन? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने, ये ध्यान रखना। अच्छा, एक चीज और है, ये ध्यान रखना, कांग्रेस का अगर कहीं पूछा जाए ना, पहला अधिवेशन जो गांव में हुआ है तो वो कौन सा है? फैजपुर। ये लिख लेना, वहां पे नोट कर लेना, फैजपुर। फैजपुर क्या है? कांग्रेस का ऐसा अधिवेशन जो कि कहां हुआ है? पहला अधिवेशन जो कहां हुआ है? गांव में। अधिवेशन जो कहां हुआ है? गांव में हुआ है, गांव में। ठीक है कि नहीं? ये ध्यान रखना, फैजपुर वाला। ये पूछ भी लेता है कहीं कहीं, तो जो करेक्शन कर लेना इसको। ठीक है कि नहीं? फैजपुर सही है बिल्कुल, ये ध्यान रखना। 1937 का ये। अगला देखिए, अब 38 में बनेगा सुभाष चंद्र बोस, लेकिन जब कांग्रेस का ये था, हर एक साल क्या होता था? अधिवेशन होता था दिसंबर माह में, वार्षिक अधिवेशन जिसको बोलते हैं। जो कांग्रेस की स्थापना भी हुई थी 28 दिसंबर 1885 में, तो वो दिसंबर माह में भी बुला लेते वार्षिक अधिवेशन। अब दोबारा से अधिवेशन हुआ, त्रिपुरी अधिवेशन, जो कब है? 1939 में। 1939 में हुआ। समस्या ये हुई कि इसमें भी सुभाष चंद्र बोस की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, क्योंकि लोकप्रिय नेता है, पढ़े लिखे, आईसीएस परीक्षा पास किए हुए हैं, इंटेलिजेंट व्यक्ति, बढ़िया। जब भाषण देता तो लोग बाग एकदम स्तब्ध रह जाते खड़े होकर सुन रहे। तो यही कारण था, प्रभाव इतना ज्यादा था सुभाष चंद्र बोस का, और युवाओं में खास करके और ज्यादा था सुभाष चंद्र बोस का, क्योंकि उधर भगत सिंह और सुखदेव, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद। अच्छा, चंद्रशेखर आजाद वाला अगर करेक्शन कर लेना, पिछली वीडियो में थोड़ा गलती से हो गया, वहां पे मैं देख रहा था, तो वहां पे जो 17 फरवरी लगी है ना इनकी फांसी, फरवरी, उसको सही कर लेना। 17 नहीं होगी, वो 27 फरवरी है। क्या लगी है? चंद्रशेखर आजाद को फांसी। ये करेक्शन कर लेना, चंद्रशेखर आजाद को फांसी लगी। चंद्रशेखर गोली इन्होंने खुद मार ली थी अपने आप को, चंद्रशेखर आजाद ने खुद को क्या है? गोली मार ली थी, ये ध्यान रखना। कब? 27 फरवरी 1931। इसको न करेक्शन कर लेना वहां पे, भाई मिस्टेक हो गया, क्योंकि मैं यहाँ इतने पास से पढ़ाता हूँ तो वहां अंदाज नहीं पड़ता क्या लिखा हुआ। बस ये केवल आपको सही से दिखाई दे रहा, मुझे कुछ भी यहाँ दिखाई नहीं देता सही तरीका, क्योंकि इतने पास है, जितना दूर जाएंगे क्लियरिटी एकदम दिखाई देता है। ठीक है कि नहीं? ये केवल आपके लिए, क्योंकि मैं अगर लिख के पढ़ाऊंगा तो ये वीडियो बनेगी बहुत लेंथी सी। मैं चाहता हूँ आपको कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजें मिल सके। ठीक है कि नहीं? ये ध्यान, तो इसको नोट जरूर कर लेना, वहां पे करेक्शन कर लेना। 17 की जगह क्या है यहाँ पे? 27 है। अगला देखिए जरा, तो देखिए 1939 में क्या हुआ? त्रिपुरी अधिवेशन हुआ, जिसमें जब चुनाव हुआ तो पहली बार चुनाव ऐसे भी कह सकते हो, वरना तो जो लोग थे मिलके ही क्या कर लेते थे, उनमें से इनके तुम बड़े बूढ़े आओ तुम बन जाओ, या सर्वसम्मति से मतलब नियुक्त करते थे। लेकिन यहाँ समस्या ये हुई कि एक तो सुभाष चंद्र बन रहे थे, दूसरा क्या था कि सुभाष चंद्र तो पॉपुलर थे तो बनने ही वाले थे, साथ में ये हुआ कि गांधी जी ने अपना एक प्रतिनिधि वहां पे नियुक्त खड़ा कर दिया, ऐसे कह सकते हो, इनके विपक्ष में सुभाष चंद्र बोस के, जिनका नाम था पट्टाभी सीतारामैया। अब चुनाव हुआ तो पट्टाभी सीतारामैया हार गए, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस की पॉपुलैरिटी ज्यादा थी। अब गांधी जी थोड़ा उसको पर्सनल ले गए, दिल पे ले गए बात को, कहने अरे ये तो पट्टाभी सीतारामैया की हार नहीं है, मेरी हार है। सुभाष चंद्र बोस ने भी कहा कि परेशान ना हो, ज्यादा समस्या ना बढ़ाओ, हम जब पद को ही छोड़ दे रहे हैं तो क्या है, अब जो कोई चीज ज्यादा समस्या पैदा करेगी तो फिर क्या है, उस चीज को छोड़ना ज्यादा बेहतर है। ज्यादा घसीटने से कोई मतलब भी है नहीं है, उस चीज को क्या करिए, छोड़िए। तो उन्होंने क्या कह दिया, मैंने चलो हम नहीं बन रहे अध्यक्ष, तुम जिन्हें पट्टाभी सीतारामैया बनाए वाले चका और है बना, हम दे रहे त्याग पत्र, कैसे कांग्रेस से। तो सुभाष चंद्र बोस ने क्या दे दिया, त्याग पत्र दे दिया कांग्रेस से, और उसके बाद जो अध्यक्ष बने जिनका नाम है राजेंद्र प्रसाद, और ये पेपर में आया हुआ है कि सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा के बाद अध्यक्ष कौन बना था कांग्रेस का, तो कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पट्टाभी सीतारामैया और सुभाष चंद्र बोस के बीच चुनाव हुआ, लेकिन पट्टाभी सीतारामैया हार गए, जीत कौन गए, सुभाष चंद्र बोस, लेकिन विवाद बढ़ा तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया, राजेंद्र प्रसाद क्या बन गए, अध्यक्ष। इतनी सी बात क्लियर है। आगे अब एक है
फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना ये करी किसने? सुभाष चंद्र बोस ने करी है 1939 में। किसने करी है? सुभाष चंद्र बोस ने। ये ध्यान रखना, सुभाष जी ने करी है। कब करी है? 1939 में, जब कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया उसके बाद। ये बहुत पूछा जाता, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने करी है। अब ये समस्या ये हुई, आगे चलते चलते समस्या ये होने लगी कि उन्होंने क्या कर दिया, जो अंग्रेज थे उन्होंने क्या कर दिया, इनको कर दिया हाउस अरेस्ट। क्या कर दिया? घर में ही क्या कर दिया, नजरबंद कर दिया, ऐसे कह सकते हो। अब इन्होंने कहा घर में बंद रहेंगे तो आजादी कैसे प्राप्त करेंगे, क्योंकि जिसको जो लगन लगी है उसको चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए, वो घर में बंद है लेकिन वो सोचेगा हमेशा यही। अब जैसे किसी को लगी है बनने की पढ़ाई, पेपर पास करना है, तो कहीं और कहीं जा भी रहा होगा तो उसके दिमाग में ये चल रहा है, अच्छा तो रीडिंग का 2 चैप्टर लगा लेते या जीएस खत्म कर लेते, उसके दिमाग में वही घूम रहा है। तो उनके दिमाग में क्या है, घर में हाउस अरेस्ट कर दिया लेकिन घूम वही रहा है उनकी आजादी कैसे ले। तो मैंने एक प्लान बनाया, अपनी एक भतीजी थी उसको उस प्लान में शामिल किया और उसको ही केवल बताया और घर में कह दिया मैंने कि हम जा रहे हैं, कहाँ है, हम ले रहे हैं वो मौन व्रत ले रहे हैं और किसी से बात नहीं करेंगे, खाना वगैरह भी हमारे यहाँ पे। तेज दिमाग, शार्प दिमाग है, योजना बहुत जल्दी जल्दी बना रहे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कि हम घर में ही रहेंगे और कोई हमसे मिलेगा नहीं, केवल ये हमारी भतीजी है, ये हमारे लिए खाना लेके आएगी और कुछ नहीं। और अपने आप को क्या कर लिया, एक कमरे में बंद कर लिया। कुछ दिन बाद उन्होंने प्लान किया, क्या करते हैं, घर पे तो क्या है ऐसे ही रहने दिया, नाम चेंज करके, नाम और वेशभूषा पठान एक बन गए, यानी कि अफगानी बन गए और वो वहां से फरार हो गए। कहां पहुंचे? भारत से निकले और पहुंच गए कहां पर? काबुल। भारत से चले कहां पहुंचे? काबुल। और काबुल से कहां पहुंचे? मॉस्को। और मॉस्को के बाद पहुंचे कहां पर? जर्मनी। और नाम बदलते बदलते जब भारत से काबुल गए हैं, भारत से काबुल, तो ध्यान रखना मोहम्मद जियाउद्दीन बन के गए। क्या बन गए? दाढ़ी वाड़ी रखा ली भाई, अंदाज ही नहीं पड़ेगा, सुभाष चंद्र बोस तो क्लीन सेम में, और उन्होंने यहाँ पे क्या, मोहम्मद जियाउद्दीन के नाम से। ठीक है। और फिर उसके बाद जो मॉस्को गए तो ऑरलैंड के नाम से, कहां पे? ऑरलैंडो के नाम से क्या प्रवेश किया। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। ये कभी कभी पूछ ले रहे किस नाम से गए थे, काबुल में एंट्री करिए या काबुल से बाहर जा रहे हैं, तो क्या मोहम्मद जियाउद्दीन के नाम से। ठीक है कि नहीं? आगे देखिए। अब क्या 1941 छुपकर कहां पहुंच गए? जर्मनी पहुंच गए। नाम बदलते जा रहे, पासपोर्ट चेंज करते जा रहे, जर्मनी पहुंच गए। और मुलाकात किनसे होगी? हिटलर से मुलाकात होगी, ये ध्यान रखना। और हिटलर क्या देगा इनको? उपाधि भी देगा। किस चीज की? वो नेताजी की उपाधि देगा। ठीक है कि नहीं? ये ध्यान। अगला देखिए। और एक क्या है, आजाद भारत संघ की स्थापना इन्होंने कहां करी है, या आजाद भारत संघ कहां बनाया? जर्मनी में बनाया। ये ज्यादा खास करके प्रश्न पूछा नहीं जाता, लेकिन मैंने नोट कर दिया इसको। ठीक है कि नहीं? जर्मनी में। अगला, आजाद हिंद रेडियो की स्थापना। आजाद हिंद रेडियो और आजाद हिंद फौज बिल्कुल अलग चीज है। यह है आजाद हिंद रेडियो की स्थापना इन्होंने करी है बर्लिन, जर्मनी में। कहां पर करी है? बर्लिन, जर्मनी में। अगला देखिए जरा, इसको थोड़ा सा नेक्स्ट समझ लेंगे तब नेक्स्ट थोड़ा सा क्लियर सही हो जाएगा। नेक्स्ट जरा सुनिए, जरा इसके बारे में बड़े शांति से सुनेंगे। भारतीय राष्ट्रीय सेना, इंडियन, कौन सी है? इंडियन नेशनल आर्मी, यानी भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना किसने करी है? जापान में हुई है, कैप्टन मोहन सिंह। किसने करी है? कैप्टन मोहन सिंह। मोहन सिंह किसने करी है? कैप्टन मोहन सिंह। यहां लिखा हुआ है 1942 में। अब ये मोहन सिंह कौन है? कैप्टन सिंह जो कर रहे हैं इसकी स्थापना, तो ये ध्यान रखिए, ये ब्रिटिश आर्मी में थे। कौन? कैप्टन मोहन सिंह। और ये लड़ रहे थे जापान के विरुद्ध, लेकिन वहां पे चुनाव, वो मैं कह रहा हूं चुनाव हार गए। वहां पे क्या था, जो युद्ध चल रहा था उसमें हार होगी किसकी? कैप्टन मोहन सिंह। तो इनको क्या कर लिया? गिरफ्तार कर लिया गया और इनको कहां लाया गया? जापान में लाया गया। जापान में इन्होंने एक संगठन बना दिया जिसका नाम क्या रखा गया? भारतीय राष्ट्रीय सेना। और लेकिन इसको क्या कर दिया? बाद में विघटित कर दिया गया। बाद में क्या कर दिया? इसको विघटित कर दिया गया। किसको? भारतीय राष्ट्रीय सेना, यानी कि INF। फिर इसके बाद क्या हुआ? इसका पुनर्गठन किसने किया है? तो रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस, जो मैंने आपको क्रांतिकारी आंदोलन जब पढ़ाए होंगे पहले वाले, उसमें बताया होगा। ठीक है कि नहीं? रास बिहारी बोस, इन्होंने इसका क्या किया कि भारतीय राष्ट्रीय सेना, इसका पुनर्गठन किया, यानी दोबारा सिस्टमेटिक तरीका से किया। और इन्होंने किया, चलो मैं तो बड़ा बूढ़ा हो गया हूं यार, अब तो मुझसे तो कमाल कंट्रोल होगा नहीं। तो इन्होंने कहा एक व्यक्ति है जिसको संभाल सकता है, उसका नाम है सुभाष चंद्र बोस। चर्चा थे भाई सुभाष चंद्र बोस की, पॉपुलैरिटी बढ़ी हुई थी। तो इन्होंने बुलाया कहां पर? इनको जापान बुलाया, मैंने कि तुम यहाँ आओ
और इस सेना पे क्या है, कंट्रोल करिए। ठीक है कि नहीं, तो ये ध्यान रखिए। तो इन्होंने क्या किया, सुभाष चंद्र बोस को क्या है, आमंत्रण दिया और कहां बुला लिया, जापान बुलाया, और क्या किया, भारतीय राष्ट्रीय सेना का इन्होंने क्या बना दिया, इसको कमांडर इन चीफ बना दिया सुभाष चंद्र बोस जी को। क्या बना दिया, सुभाष चंद्र बोस जी को क्या बना दिया, कमांडर इन चीफ बना दिया। और कब बनाया ये, 1943 में। ठीक है कि नहीं। और फिर उसके बाद पूरी आईएनए का संचालन कौन करेगा, सुभाष चंद्र बोस जी करेंगे, ये ध्यान। ठीक है कि नहीं, इस तरीका से प्रश्न बनते हैं इससे, ये ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, आजाद हिंद फौज है, उसी का नाम चेंज करके क्या कर दे रहे, आजाद हिंद फौज। आजाद हिंद फौज का सुप्रीम कमांडर कौन है भाई, सुभाष चंद्र बोस हैं। और इसमें इन्होंने क्या किया, 5 रेजिमेंट बनाई। इससे प्रश्न पूछा गया था, पिछला आरओआर का पेपर देखेंगे और पीसीएस वगैरह, तो इनसे प्रश्न पूछे गए हैं। क्या किसी कि जो 5 रेजिमेंट बनाई है, कौन इसका हेड है और इसके कौन संचालन कर रहा है, नाम क्या रेजिमेंट का। जैसे महिला रेजिमेंट है, उसका नाम क्या था, इस तरीका से प्रश्न पूछते हैं। देखिए जरा, तो रेजिमेंट है पहली है सुभाष रेजिमेंट, और जिसका नेतृत्व कर रहे हैं शहनवाज खां। सुभाष रेजिमेंट है, नेतृत्व कर रहे हैं शहनवाज खां। और गांधी रेजिमेंट, गांधी रेजिमेंट का है एमजे कियानी। एमजे कियानी क्या कर रहे हैं, इसका नेतृत्व कर रहे हैं। एक है कौन सी, आजाद रेजिमेंट, इसका नाम है, इसका कौन कर रहे हैं नेतृत्व, गुलजारा सिंह। गुलजारा सिंह क्या कर रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं। और चौथी है नेहरू रेजिमेंट, अजीज खां। अजीज खां किसका कर रहे हैं, नेहरू रेजिमेंट का। गुलजारा सिंह किसका कर रहे हैं, आजाद रेजिमेंट का। एमजे कियानी, तो एमजे कियानी किसके कर रहे हैं, गांधी जी का। तो गांधी जी का एमजी होता है या एमजे, ऐसे करके रिलेट कर लेंगे। और शहनवाज सुभाष रेजिमेंट। अगला देखिए, लास्ट है रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट का, स्वामी लक्ष्मी स्वामीनाथन। ये क्या कर रहे हैं, इसका कर रहे हैं लक्ष्मीबाई रेजिमेंट का। और ये क्या थी, महिला रेजिमेंट थी, ये ध्यान रखना, इसको लिख लेना। ये क्या है, महिला रेजिमेंट, महिला रेजिमेंट, महिला रेजिमेंट। ठीक है कि नहीं। आगे देखिए, अब इन्होंने क्या किया, मैंने कि देखो सेना हमारे पास है कि अब हम क्या करते, अस्थायी सरकार की स्थापना कर दी। क्या करी, अस्थायी सरकार की स्थापना कर दी। कहां पर, सिंगापुर में। ये देखेंगे जरा, ये पूछा जाता है प्रश्न, देखिए जरा। देखिए, अस्थायी सरकार का गठन किया सुभाष चंद्र बोस ने, कहां पर, सिंगापुर में। और एक कैथे हॉल है वहां पर, कब, 1943 में। 21 अक्टूबर 1943 को कैथे हॉल में क्या किया है, आजाद हिंद उसका अस्थायी सरकार का क्या किया, गठन किया। और इस अस्थायी सरकार को कई देशों ने मान्यता भी दी, जिनमें जापान तो है ही है, बर्मा, फिलीपींस और जर्मनी और इटली, इन लोगों ने क्या है, मान्यता दी कि बनने की नई सरकार बढ़िया है, टेम्परेरी सरकार है। कमेंट करके ये बताओ कि भारत में सबसे पहले अस्थायी सरकार की स्थापना किसने करी, ये ध्यान रखना। और ये कमेंट हम चेक करेंगे, ठीक है कि नहीं। ये देख, तो यहां पे क्या है, अस्थायी सरकार की स्थापना कर ली। और इस सरकार में जो पद थे कौन कौन से, जैसे राष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री और युद्ध और क्या है, विदेश वाले मैटर, ये कौन संभालेंगे सबरे, सुभाष चंद्र बोस। वित्त मंत्रालय दिया गया एमए चटर्जी को। और बनने की पूरी सलाह वगैरह को देखो जामे, तो बनने की एक वरिष्ठ व्यक्ति को ले गया जिनका नाम है रास बिहारी बोस। ये क्या किए गए, ये बनने की सलाह देवे के कार्य, सब लोगों को सलाह कौन है, सर्वोच्च परामर्शदाता कौन है, रास बिहारी बोस। बात क्लियर है कि नहीं। आगे देखिए, जापान के पीएम टोयो, अब इन्होंने क्या कर दिया, सरकार बनने की अब जापान का अधिकार था उस टाइम किस पे, अंडमान निकोबार जो भारत का है उस पे अधिकार हो गया था किसका, जापान। जापान एक शक्ति बहुत बड़ी विस्तार से चलती आ रही थी और ब्रिटेन को बस इसी बात का डर था। और सुभाष चंद्र बहुत ही अग्रसोची व्यक्ति, आगे की सोचते हैं, इसलिए उन्होंने और किसी से मदद नहीं ली, जापान से सीधा ली, क्योंकि जापान उस टाइम पावरफुल था। तो मैंने कि जापान का सहयोग लेके हम सीधा आक्रमण करेंगे किन पे, ब्रिटिश वालों पे, और ये भाग जाएंगे। जबकि गांधी की सोच का नहीं, यार भैया आजादी दे दो ना, मैंने कि असहयोग सविनय वगैरह, इस तरीका से थोड़ी ना। मैंने एक माहौल क्रिएट किया, पूरी सेना लेके आक्रमण करने के लिए आ गए, कहां पर, इधर की तरफ, बहुत ज्यादा पॉपुलर। और अगर मैं नहीं मानता, अगर वो नहीं मरते तो ध्यान रखना पहले प्रधानमंत्री मेरे हिसाब से तो वही बनते। युवा भी थे, जोश भी था, इंटेलिजेंट भी, बहुत बढ़िया तरीका से, ठीक है कि नहीं। लेकिन क्या करें, यही मंजूर था। तो उसके बाद क्या, पीएम थे टोयो, इन्होंने कह दिया अंडमान निकोबार के कुछ द्वीप इनको क्या कर दिए, इनको अधिकार में दे दिए। जैसे सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिए, जैसे अंडमान द्वीप, इसका नाम क्या रखा, शहीद द्वीप,
और निकोबार स्वराज द्वीप, ये वर्तमान नाम है इनके, ये क्या है सुभाष चंद्र बोस ने रखे हैं, ठीक है कि नहीं, ये ध्यान रखना। और ये इनके वर्तमान नाम भी अभी यही हो गए। तो ये किनको मिल गए, सुभाष चंद्र बोस को मिल गए, ये ध्यान रखना। ये पूछा जाता है कि जापान के पीएम ने कौन से 2 द्वीप दिए थे, तो कौन सा है, अंडमान और निकोबार। कौन से, शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप। अगला देखिए इसके बाद, अब इन्होंने एक प्लान बनाना भी कि अब आक्रमण करने चलना है, कहां पर, भारत पे हमला करने, यानी कि अंग्रेजों से मुकाबला करने के लिए। देखिए तो कैसे करके, ऑपरेशन यू, ऑपरेशन यू है काय के लिए, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ऑपरेशन यू संबंधित है, तो जो आजाद हिंद फौज है उसने भारत पे आक्रमण किया या अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए आए, वो क्या है, बर्मा के रास्ते होते हुए कोहिमा इम्फाल पर हमला किया। कोहिमा, जैसे अगर मैं भारत का ऐसे करके मैप देखूं यहाँ पे, तो ये कौन सा पड़ता है, ये वाला नागालैंड, नागालैंड के बाद क्या पड़ेगा, मणिपुर और मिजोरम, और ऊपर कौन सा पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश। तो मैंने सबसे पहले आक्रमण किया कौन सा, नागालैंड की राजधानी कोहिमा, और फिर उसके नीचे पड़ता है मणिपुर की राजधानी क्या है, इम्फाल। तो इन पे आक्रमण किया और इस पे क्या है, सफलता प्राप्त करी। लेकिन ऑपरेशन कौन सा है, ऑपरेशन यू, ये ध्यान रखना। बर्मा के रास्ते होते हुए कहां पर आक्रमण किया। अच्छा, इस सेना का क्या है, आदर्श वाक्य था, वो था जय हिंद। कौन सा है, जय हिंद। आप देखते हो कि आर्मी में अभी भी आदर्श वाक्य जो है वो है जय हिंद। कौन सा है, जय हिंद, अभी भी है, ये ध्यान रखना। सुभाष चंद्र बोस को काफी पॉपुलरिटी है, ऐसे नहीं माना गया, ठीक है कि नहीं। अगला देखिए, प्रमुख नारा जय हिंद और दिल्ली चलो, और एक दिया गया तो क्या, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। बहुत पूछा जाता है, ये किसका नारा है, सुभाष चंद्र बोस का है, ये ध्यान रखना, ठीक है नहीं। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा और दिल्ली चलो। एक नारा और है, ध्यान रखना, कि दिल्ली अभी दूर है। तो ये अभी बोला था किसने, निजामुद्दीन औलिया ने बोला था, किसके लिए, गयासुद्दीन तुगलक के लिए। तो ये पूछ लिया जाए कि दिल्ली अभी दूर है, ये किसका है, तो निजामुद्दीन औलिया का, ये ध्यान रखना, ठीक है कि नहीं। दिल्ली अभी दूर है, हजरत निजामुद्दीन औलिया ने बोला किसको है, गयासुद्दीन तुगलक। अगला देखिए, अब जो पहला आक्रमण किया इन्होंने, प्रथम मोर्चा में क्या किया, अराकाम जो पर्वत था इसकी ओर से क्या विजय प्राप्त करी, और क्या कर दिया, 18 मार्च 1944 को आईएनए में ने भारत में क्या रख लिया, कदम रख लिया। अराकान योमा पर्वत है, उसके भारत और म्यांमार की भी सीमा का विभाजन का भी काम करता, देखा होगा, जो ज्योग्राफी पढ़ी है उन्हें जानते होंगे। अराकान योमा पर्वत है, उस पर विजय प्राप्त की, और क्या है, 18 मार्च 1944 को आईएनए भारत में क्या रख लिया, कदम रख लिया। अब इसके बाद क्या घटना है देखो, मणिपुर में जगह लोरंग, इस पे क्या कर लिया, कब्जा होगा आईएनए का, लोरंग पे क्या हो गया, कब्जा हो गया। अब उसके बाद क्या हो रहा है, 6 जुलाई 1944, 6 जुलाई 1944 को रंगून जो बर्मा की राजधानी है, वहां पर रेडियो से एक संबोधन दिया, किसने, सुभाष चंद्र बोस ने। 6 जुलाई 1944 को रेडियो, रंगून से रेडियो से क्या संबोधन किया, और सुभाष चंद्र बोस ने यहीं पर पहली बार महात्मा गांधी को क्या है, राष्ट्रपिता कह के संबोधित किया। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा है, तो सुभाष चंद्र बोस ने। वही गांधी जी उनको क्या कर रहे हैं, हरवा रहे हैं वहां से, और ये वो भी बोल रहे हैं कि उनकी हार नहीं मेरी हार, लेकिन फिर भी ये क्या है, मान्यता दे रहे हैं इनको, किसको, बहुत बड़े तौर पे दे रहे हैं। और सुभाष चंद्र बोस ने क्या बोला, राष्ट्रपिता कह के संबोधन किया, कहां से, रंगून से। अगला देखिए, कुछ घटना है, ये समस्या ऐसी हुई जब मित्र राष्ट्र इसमें हारने लगे, इस वाले में मित्र राष्ट्र का मतलब है ब्रिटेन, जब हारने लगा अमेरिका, तो इन्होंने बनने की मरता क्या नहीं करता, तो इन्होंने क्या किया, जापान जो कि पूरी शक्ति थी, और भारत ने जिसको आईएनए को यानी पूरा समर्थन कौन दे रहा था, जापान ही दे रहा था। अब अमेरिका ने क्या किया, उनके 2 जगह पे बम फेंक दिए, हिरोशिमा और नागासाकी। हिरोशिमा और नागासाकी 2 जगह बम फेंके, और जापान ने कर दिया सरेंडर। जापान हो गया सरेंडर, भैया जिस देश का हमें समर्थन मिल रहा था वो उसने सरेंडर कर दिया, तो हम क्या रहे। और दूसरा चीज, सुभाष चंद्र बोस जो वायुयान से जा रहे थे वो भी दुर्घटनाग्रस्त हो गया, उनकी भी मृत्यु हुई। तो इस तरीका से फिर आईएनए का सिस्टम पूरा गड़बड़ा गया। देखिए जरा, 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा जो जापान का शहर है, और 9 अगस्त 1945 नागासाकी, इन पर बम, परमाणु बम फेंक दिए, किसने, यूएसए यानी कि अमेरिका ने फेंक दिया।
थी। और इसके साथ ही जापान सरेंडर कर देगा कब? 15 अगस्त 1945 को जापान ने क्या कर दिया? आत्मसमर्पण। भैया हम तो हार गए, अब बम नहीं फेंको। आत्मसमर्पण कर दिया कब? 15 अगस्त 1945 को। इसके बाद क्या हुआ? 18 अगस्त 1945 सुभाष चंद्र बोस ताइवान पहुंचने वाले थे, टोक्यो जा रहे थे। वहां से ताइवान वाला वो है स्टेशन, इसका नाम क्या है हवाई अड्डे का ना? ताइहोको हवाई अड्डा है। यहाँ पे वो उनका विमान जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसके साथ ही इनका क्या है? सुभाष चंद्र बोस शहीद हो गए। और ये शहीद हुए उसके बाद भाई फिर संचालन कौन था करता? दूसरा चीज जापान का सहयोग था वो हमारे ऊपर से हट गया। अब समस्या खड़ी होगी। अब उसके बाद जो गिरफ्तारियां होनी शुरू हुई, ब्रिटिश सरकार ने क्या कर लिया? जो आईएनए के सदस्य उन सबको क्या कर लिया? गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए जो आईएनए के सैनिक बच गए उन पर क्या है? दिल्ली के लाल किले पर क्या मुकदमा चलाया गया, और जिसमें जवाहरलाल नेहरू और अन्य ने क्या है? वकीलों की सहायता से ने बचा भी लिया गया। लेकिन जहां में क्या है? कुछ लोगों को फांसी दी गई है। ये देखते हैं जरा। 12 अगस्त 1945 को आजाद फौज ने अपना स्थापना दिवस मनाया था। ये ज्यादा खास पूछा नहीं जाएगा। ये देखिए जरा, नवंबर 1945 में दिल्ली के लाल किले पर आजाद हिंद के फौजियों पर क्या मुकदमा चलाया गया, जिसमें 3 व्यक्तियों को क्या हुई है? फांसी की सजा हुई है। ये प्रश्न आया हुआ है। कौन कौन से? प्रेम सहगल, गुरुबख्श और शाहनवाज। प्रेम सहगल, गुरुबख्श और क्या है? शाहनवाज। इनको क्या फांसी की सजा दी गई। और एक व्यक्ति है राशिद अली, इनको 7 वर्ष की सजा सुनाई गई। क्या चीज है? 7 वर्ष की सजा सुनाई गई। और इनको बचाने के लिए जो वकीलों की टीम थी उनमें प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे भूलाभाई देसाई, और कौन है नेतृत्वकर्ता है? तेग बहादुर सप्रू, अरोड़ा आसफ अली, और कौन है? जवाहरलाल नेहरू और कैलाश नाथ काटजू। ये लोग इनकी पैरवी कर रहे थे या इनको बचाने का काम कर रहे। ये ध्यान रखना, ये भूलाभाई देसाई से प्रश्न पूछा हुआ है पीसीएस में। भूलाभाई देसाई से क्या पूछा गया है? प्रश्न पूछा गया है। अगला देखिए, तो इसके साथ ही क्या है? ये आपका कंप्लीट हुआ किसका? सुभाष चंद्र बोस से संबंधित जो प्रश्न है। अब जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा जिसमें हम पढ़ेंगे क्या जी? शिमला समझौता है, सीआर फॉर्मूला है, और अब हम बढ़ेंगे ज्यादातर क्या है? आजादी की ओर। ठीक है कि नहीं? तो ऐसे ही साथ में बने रहिए और वीडियो को एंजॉय करिए। एक बार में समझ में नहीं आ रहा होगा मुझे मालूम है, क्योंकि ये जो चीज है सुभाष चंद्र बोस, अगर मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा होता या जिन्होंने ऑफलाइन पढ़ाया उनको मालूम है कम से कम 4 दिन में पढ़ाया हुआ इतना, और ये कितने देर में पढ़ा दिया मैंने? 20 से 25 मिनट में पढ़ाया। तो आप सोच सकते कितनी स्पीड में चल रहे होंगे। लेकिन आप वीडियो को क्या है? एक बार पहले देख के देखो, फिर दोबारा देखिए, फिर समझ में चीजें आने लगेंगी। इसीलिए मैंने तुम देखा होगा ज्यादा बातचीत नहीं है, सीधा कंटेंट पे ही बात हो रही है। ठीक है क्या नहीं? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।